हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अरावली की चोटियाँ। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तरी अरावली की चोटियाँ। इनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़े बड़े सेकंड ग्रेड हो कि आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हो, इसके अलावा आदिनाथ बोर्ड के यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स बनता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। उत्तरी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिलों में, देख तो सीकर में है, झुंझुनू में है, नीमका थाना और जयपुर और अलवर जिलों में। तो इन जिलों को याद रखना कि उत्तरी अरावली का विस्तार किन किन जिलों में। दूसरा, अब चोटियों पे आते हैं। तो पहली चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कौन से जिले में स्थित है? सीकर। कौन से जिले में? सीकर। ऊंचाई कितनी? 1055। ये उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ये बहुत सी बार पूछा जा चुका है। तो ये याद रखना कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 है। ये उत्तरी अरावली का सबसे बड़ा शिखर है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? तो सीकर में ही है। ठीक है। दूसरा, मालखेत। दूसरे नंबर की बात करें तो मालखेत को, ये भी कौन से ज़िले में? सीकर में है। ठीक है, सीकर जिले में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर। जो मालखेत की पहाड़ियाँ हैं उसी का ये हिस्सा है मालखेत। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाम सेम है तो अपन को पता चल जाए मालखेत, यानी ये भी आ जाएगा कि मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि मालखेत सीकर में है। तो कोई बात नहीं, इसको याद रह ही जाएगा। इसके बाद अपन आते हैं लोहारगढ़। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई कितनी? 1051 मीटर। और शेखावटी जो क्षेत्र का सूर्यकुंड तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? लोहारगढ़ में है। और ये कहाँ है? झुंझुनू में। तो ये 3 पहाड़ियाँ पढ़ लिया अपन ने। चौथी पे चलते अपन भोजगढ़। भोजगढ़ भी कहाँ है? झुंझुनू में। इसकी ऊंचाई 979 मीटर। अक्सर ऊंचाई के घटते क्रम वाले प्रश्नों में शामिल होता है। तो अपन जो अक्सर ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, तो इसका जो क्रम आता है वो भोजगढ़ में। इसको याद रखना क्योंकि एक 4 टेबल देगा, उसमें से ऊंचाई के क्रम में घटते हुए क्रम में लो तो उसमें ये आती है। तो इसकी ऊंचाई भी याद रखना। ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में भी याद रखना। 5वें नंबर की बात करें अपन तो खो। खो कहाँ पर है? जयपुर में। और ये जयपुर के पास स्थित प्रमुख शिखर है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी? 920 मीटर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खो कहाँ पर है? जयपुर में। इसके बाद आते हैं बैराज। बैराज की बात करें अपन तो ये कहाँ पर है? अलवर में। और यहाँ से भी अवरोही क्रम में बार बार पूछा जाता है कि बैराज में, तो याद रखना, एक तो भोजगढ़ पूछा जाता है, एक बैराज भी पूछा जाता है। तो इनको क्रम में याद रखने के लिए कि पहले भोजगढ़ आएगा फिर बैराज आएगा, तो थोड़ा माइंड में बना लेना ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। और इसकी 792 मीटर ऊंचाई। तीसरी बात करें अपन बरवाड़ा। याद रखना, चौथ का बरवाड़ा अलग है और ये बरवाड़ा अलग है। पहली बात कि चौथ का बरवाड़ा तो अलग है और ये बरवाड़ा अलग है। ये बरवाड़ा कहाँ पर है? जयपुर में। इसकी ऊंचाई 786 मीटर। चौथ ये देख याद रखना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और ये चोटी कहाँ पर है? जयपुर में। क्योंकि यहाँ से हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि ये चौथ का बरवाड़ा कौन सा है, तो वो अलग है सवाई माधोपुर वाला, और ये बरवाड़ा जयपुर में। एक है बम्बाई। बबाई, तो ये कहाँ पर है? झुंझुनू में। नीमका थाना झुंझुनू, या तो नीमका थाना आएगा अगर नए जिले के हिसाब से पूछे, और अगर पुरानी जिले के हिसाब से क्वेश्चन आया तो झुंझुनू आ जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी? 780 मीटर। और ये यहाँ पर क्या है? बैराट के साथ ब्रह्म होता है कि नाम एक जैसा है ना, बैराट बम्बई। तो अपन को याद रखना कि ये कहाँ पर होता है। दिक्कत इसमें हाँ, आपके लिए सब सारे भ्रम के पॉइंट भी लाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे बरवाड़ा हो गया। अब एक और आता है बिलाली। बिलाली कहाँ पर है? अलवर में। इसकी ऊंचाई 775 मीटर। कोटपुतली बहरोड अलवर सीमा पर स्थित है। या तो कोटपुतली बहरोड आ जाएगा या अलवर सीमा, दोनों के बीच में है। कौन सी? बिलाली। ठीक है। इसके बाद आते हैं मनोहरपुरा। मनोहरपुरा जयपुर। ये भी बहुत सी बार पूछा गया है कि मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में, तो ये जयपुर में। इसकी ऊंचाई 747 मीटर। यहाँ की पहाड़ियों में मेंधा जो नदी है मनोहरपुरा से की पहाड़ी से निकलती है। अपन
जब नदियों भी पड़ती है तो वहाँ से भी इसका उद्गम स्थल पड़ेंगे मेंढा का, तो फिर मनोरपुरा की पहाड़ी को पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 जगह का काम हो जाएगा अपने। तीसरी बात करें बेराट। बेराट तो सभी को पता होगा। बेराट पे ये स्थल भी है पुरातात्विक। तो ये कहाँ पर है? कोटपुतली बेरोड। इसकी ऊंचाई 704 मीटर। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल और प्राचीन मत्स्य जनपद की ये राजधानी। तो बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? बेराट में। और मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ है? बेराट में, याद रह जाएगा। इसके बाद बात करें काकनवाड़ी। काकनवाड़ी कहाँ पर है? अलवर। इसकी ऊंचाई 767 मीटर। और सर इसका जो अभ्यारण्य स्थित है वो भी काकनवाड़ी की यहीं पर है। और यहाँ पर जो काकनवाड़ी का की ये चोटी है, यहीं पर दारा औरंगजेब के द्वारा दारा सिकों को कैद किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि काकनवाड़ी का पठार, काकनवाड़ी का किला, ये सब कहाँ पर है? अलवर में ही है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। और कहाँ पर स्थित है? अलवर में भी सरिस्का अभ्यारण्य के में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन सीरावास। सीरावास कहाँ है? अलवर। ये भी अलवर की है और 651 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये भी याद रह जाएगा। इसके बाद बात करें अपन भानगढ़। अपन बहुत सी बार पढ़ते भानगढ़ का किला अलवर, बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। ये ऐतिहासिक और प्रदर्शनी विख्यात पहाड़ी है। भानगढ़ का किला भी आता है, तो भानगढ़ तो वैसे भी याद रह जाएगा अलवर। ठीक है, इसके बाद आता है जयगढ़। ये भी याद रह जाएगा, जयपुर में है। इसे चील का टीला या ईगल की पहाड़ी भी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी तोप है? जयवाण तोप है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो याद हो जाएगा किला पड़ेगा। जैसे नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी कहाँ पर है? जयपुर है। और जयपुर की सुरक्षित निर्मित नाहरगढ़ यानी इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी हो जाएगा। तो इसी किले इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भालागढ़। भालागढ़ भी अलवर, 597 मीटर ऊंचा है। अलवर का प्रसिद्ध बाला किला इसी चोटी पर निर्मित है। तो इन 17 चोटियों को अपन ने उत्तरी इसमें पढ़ लिया है। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा इसमें, और अच्छे से पढ़ लेना। अपन ने पूरी टेबल से पढ़ा है तो आपको समझने में भी आसानी हुई होगी। चलो अब पढ़ते अपन आगे, जिसमें आती है मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली की चोटियों की बात करें तो पहले तो मध्य अरावली की पढ़ लेते हैं। कहाँ पर है? मध्य अरावली अजमेर नवगठित ब्यावर जिले में आती है लगभग मध्य अरावली। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी चोटियों की। तो सबसे पहले चोटी है मध्य अरावली की ऊंची टोटगढ़ गोराम जी। इसका नाम टोटगढ़ भी है, गोराम जी भी है और मोराम जी भी है। याद रखना, टोटगढ़ भी है, गोराम जी भी है, एक और है मोराम जी। ये एक ही है, अगर अलग अलग नहीं आए तो एक ही मान लेना इनको। टोटगढ़, गोराम जी, मोराम जी, ये अलग अलग नहीं भी हो सके तो एक ही मान लेना, ये इसमें कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, और अगर वैसे एक ही देगा या तो ये दे देगा ऊपर वाला या नीचे वाला, लगभग सेम ही है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ब्यावर। और पहले कहाँ थी? अजमेर में। ठीक है, दोनों सेम है। तो और यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आरपीएससी ने पूछा है कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो टोटगढ़, गोराम जी या मोराम जी हो, तो तीनों में से एक कर देना क्योंकि एक ही है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन तारागढ़। तारागढ़ कहाँ? अजमेर में। इसकी ऊंचाई 870-873 मीटर, या तो 817 जाएगा 873। इसे गढ़बीटली पहाड़ी कहते हैं, ये तो अपन को पता ही। और राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, तो ये भी याद आ ही जाएगा आपको क्योंकि तारागढ़ किला इसी पर है। इसके बाद पर है नागपाड़। नागपाड़ भी आपको पता ही है, नागपाड़ अजमेर। यहाँ से पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नदी है? लूनी नदी निकलती, तो ये भी याद है। तो इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना, मैंने तो टोटगढ़ या गोराम जी मोराम जी याद रख रहे हैं ना। तारागढ़ वैसे भी याद है आपको, नागपाड़ याद हो ही जाएगी। ठीक है, तीसरी अपन बात करते हैं दक्षिण अरावली की चोटियाँ।
यहाँ अरावली का सर्वोच्च ऊंचा सघन और पूर्णतः सतत बाग। ये कहाँ का आएगा मेन तो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। सिरोही, उदयपुर, राजसमंद यहाँ पर आएगा। इसकी प्रमुख चोटियाँ देखते हैं तो सबसे पहले आता है गुरु शिखर, जो कहाँ है माउंट आबू सिरोही में 1722 मीटर ऊंची है और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसे संतों का शिखर भी कहते हैं। दूसरी बात करें अपन शेर। शेर कहाँ है? सिरोही, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। ठीक है, उसकी कितनी थी गुरु शिखर की? 1722। उसे सब कहीं कहीं 1727 भी मिल जाती है, तो ये भी याद रखना आपको 1727। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन दिलवाड़ा। ये हो गया था शेर। शेर सिरोही में 1597 मीटर ऊंची है और दूसरी राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन से? शेर। तीसरी बात करें अपन दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। कितनी ऊंची है? 1422 मीटर। और यहाँ पर कौन? दिलवाड़ा में अपन ने पढ़ा होगा जब मंदिर पढ़ोगे आप, तो उसमें जैन मंदिरों, विमल वसई, लूण वसई के लिए विख्यात तीसरी सर्वोच्च चोटी। ठीक है, चौथी चोटी की बात करते हैं अपन जरगा। जरगा कहाँ पर? उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है, ये भी याद रखना। जरगा कहाँ है? उदयपुर राजसमंद की सीमा पर। कितनी ऊंचाई है? 1431 मीटर। उदयपुर राजसमंद की सर्वोच्च चोटी। उदयपुर राजसमंद की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा। इसके रागा के बीच का देशरो क्षेत्र कहलाता है। जो जरगा पर्वत के इसके और रागा के बीच का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? देशरो। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि देशरो क्या है। इसके बाद आता है अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई 1380 मीटर। और राणा कुंभा ने जो पुनर्निर्मित दुर्ग बनाया था अचलगढ़ दुर्ग, वो यहीं स्थित है अचलगढ़ की पहाड़ी पर। ये भी याद रखना, बस कुंभा याद रखना किसने बनाया था। इसके बाद बात करते हैं फिर आबू पर्वत। या आबू पर्वत या पठार खंड, ये कहाँ पर है? सिरोही में। ऊंचाई 1295 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा नगर भी कहाँ पर है? आबू पर्वत, माउंट आबू जिसे अपन बोलते हैं। एक के कौन सा भाग है? पठारी भूभाग है। इसके बाद बात करें अपन कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। विश्व का प्रसिद्ध जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जिसे भारत की महान दीवार इसी शीर्ष पर है। ठीक है, तो अपन कुंभलगढ़ याद रखना। कुंभलगढ़ कहाँ पर? राजसमंद में। और यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। ये भी महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। अब इसके बाद अपन बात करेंगे दोनिया। इसकी बात कर रहे हैं अपन दोनिया। दोनिया कहाँ पर है? राजसमंद, आबू। कितने हैं? 1183 मीटर। ये भी याद रखना। दोनिया, दोनिया डूंगर भी हो सकता है, दोनिया चोटी मान लो, कुछ भी आए अपन। दोनिया का दक्षिणी अरावली में दोनिया, कुंभलगढ़ से क्रम में जो कुंभलगढ़ से नीचे और आती है ऋषिकेश। एक PIQ में बहुत सी बार पूछा जा चुका है कि ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही। पहली बात तो मिलान में आ सकता है सिरोही। 1017 मीटर ऊंची है। और RPSC का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। इसकी बात करें अपन कमलनाथ। कमलनाथ की पहाड़ी, या ये भी बहुत सी बार पूछा जा चुका है। कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ पर? उदयपुर में। 1001 मीटर ऊंची है। कोटरा क्षेत्र के उत्तर क्षेत्र में प्रमुख ऊंचाई है इसकी। कोटरा क्षेत्र होता है ना, कोटरा क्षेत्र है ना, उसके उत्तर में स्थित है, प्रमुख ऊंचाई इसकी। इसके बाद बात करें अपन सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ भी कहाँ? उदयपुर में। कितनी है? 1938 मीटर। इसे उदयपुर का मुकुट कहते हैं। सज्जनगढ़ को क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुट। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट लगाना। सज्जनगढ़ को याद रखना कि ये उदयपुर में स्थित है। और यहाँ इसे क्या कहते हैं? उदयपुर का मुकुट। किस कौन सी पहाड़ी चोटी को कहते हैं? तो इसे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस पर कौन सा पैलेस स्थित है? मानसून पैलेस, सज्जनगढ़। इसके बाद बात करें शायरा। शायरा कहाँ पर है? उदयपुर में। कितनी ऊंचाई है? 900 मीटर। बोराट के पठार पश्चिम भाग में स्थित है। बोराट के पठार और पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लीलागढ़। लीलागढ़ भी कहाँ पर है? उदयपुर में। कितनी ऊंचाई है? 874 मीटर। बेड़च व अन्य नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के समीप है।
लीलागढ़। इसके बाद बात करें नागपानी, किसकी बात करें? नागपानी। नागपानी भी कहाँ पर है? उदयपुर में। यह दक्षिणी पश्चिमी उदयपुर की महत्वपूर्ण वन्य जीव पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, नागपानी कहाँ पर? उदयपुर में। ऊंचाई 867 मीटर। इसके बाद नागपानी के बाद गोगुंदा। गोगुंदा उदयपुर में 840 मीटर ऊंचाई है इसकी भी। और गोगुंदा अपन ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक भी हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था। और बोराट का शुरुआती बिंदु वो भी गोगुंदा से होता है। ठीक है, बोराट का टारगेट। इसके बाद आगे कोटड़ा। कोटड़ा की बात करें अपन तो ये उदयपुर में है, 450 मीटर ऊंची है। गुजरात की सीमा के निकट आदिवासी से बाहुल्य क्षेत्र है कोटड़ा। कोटड़ा कहाँ है? उदयपुर में, याद रखना। और यही ऋषभ देव, ये भी कहीं पूछा जाता है, मंदिर में भी आएगा आपके ऋषभ देव जी मंदिर। और ऋषभ देव उदयपुर में। धार्मिक जैन तीर्थ और हरिपन्ना ग्रेनाइट खनन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध। धार्मिक जैन तीर्थ कहाँ है? ऋषभ देव और पन्ना, और जिसे अपन हरि पन्ना या ग्रेनाइट बोलते हैं उसका खनन क्षेत्र के लिए ऋषभ देव प्रसिद्ध है, तो ये भी याद रखना। इसके बाद लास्ट जयराज की पहाड़ियाँ, इसे भी याद रखना। वैसे इसकी ऊंचाई 1090 मीटर है। अगर ये ऑप्शन में आ जाती है तो याद रखना, अपन ने जो पहले पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? 1090, यानी ये दुनिया से ऊपर आएगी अगर ये ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, ये अरावली का थोड़ा कम हिस्सा है इसलिए इसको अपन ने मतलब थोड़ा अलग से मेंशन किया है। तो ये 1090 आ जाएगी तो ये फिर इससे ऊपर आएगी, तो इसका विशेष ध्यान रखना इस पहाड़ी का, जिसका नाम जयराज की पहाड़ियाँ हैं। इसमें अपन बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये जयराज आ जाए ऑप्शन में, अपन जयगढ़ समझ लेते हैं। तो याद रखना, जयगढ़ की जो पहाड़ी है वो उत्तरी अरावली की, ठीक है, और ये जो जयराज की पहाड़ी है दक्षिण अरावली की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए आपके लिए इस एग्ज़ाम स्पेशल टिप्स याद रखना, कम से कम इनके 55-10 नाम तो क्रम से याद रखना ही। और वैसे भी जिलों के साथ तो मिलान याद ही होना चाहिए, जैसे रघुनाथगढ़, खो, बैराज, बरवाड़ा। मध्य अरावली के लिए गोरमजी, तारागढ़, नागपहाड़। ठीक है, अरावली के लिए गुरुशिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ये क्रम ये जरूर याद रखना। इसके बाद बात करें अपन उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ, पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके बाद भी अब अपन ने चोटियाँ तो पढ़ ली उत्तरी अरावली पर, कुछ और इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ वो पढ़ लेते हैं जो उत्तरी अरावली में, जैसे काकनवाड़ी की पहाड़ी। ये अलवर इसका क्षेत्र में पठारी भूभाग है और यहाँ पर काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है जहाँ पर तारा सिकों ने ये लिया था। क्रासका की पहाड़ी ये अलवर में है, पठारी भूभाग। काकनवाड़ी के समय भी क्रासका का पठार और पहाड़ियाँ स्थित है, ये याद रखना। ये भी बहुत सी बार पूछे। बाणाई डोंगरी ये जयपुर ग्रामीण में है। जयपुर ग्रामीण के अब तो शायद जयपुर ग्रामीण ही रही है, तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद स्थानीय स्तर की महत्वपूर्ण चोटी हैं जिसे बाणेश्वर की भी चोटी कहा जाता है। इसका नाम एक और हो सकता बाणाई या बाणेश्वर की कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन ईगल की पहाड़ी। ईगल की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। दुर्ग का आधार इसे चिल्का टीला कहते हैं और पहाड़ी ऐतिहासिक जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद बात करें अपन सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में है। नदियों का उद्गम यहाँ पर साबी नदी का उद्गम होता है जो आगे हरियाणा के पटौदी में लुप्त हो जाती है। साबी नदी का उद्गम कहाँ है? सेवर की पहाड़ी। आप इसमें पूछोगे अपवाद तंत्र में पढ़ोगे सेवर की पहाड़ियाँ। इसके बाद बात करें अचरोल की पहाड़ियाँ। ये ट्रैकिंग है तो प्रसिद्ध है, ट्रैकिंग कर ले जाते हैं। अचरोल ठिकाने का ऐतिहासिक किला इसी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अचरोल की पहाड़ी कहाँ? जयपुर में। अलाना की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जयपुर में। स्थानीय उच्च भूमि। ठीक है, और चिराड़ चेला की पहाड़ियाँ झुंझुनू में है। शेगावटी क्षेत्र तांबा बेल्ट स्थान के लिए। बरखेड़ा की पहाड़ियाँ जयपुर में है और बाम्बासो सिरावस की पहाड़ियाँ इसमें। ये बहुत सी तो पहले अपन ने पढ़ ली हुई है, एक दो याद रख लेना याद हो जाए तो, जिसमें आप मेन तो एक तो ये रखना याद, क्रासका की पहाड़ी, क्रासका की इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। एक काकनवाड़ी
और याद हो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और में हालांकि अगर जिला भी याद रहेगा तो हो जाएगा, अगर आता है वैसे ही पहले जो अपन ने पढ़ा उसमें ही से हो जाएगा। पर ये इम्पोर्टेंट है, अपन ये ज़रूर याद रखना। क्या याद रखना अपन को? जालौर की पहाड़ी। यहाँ से बहुत सी बार क्वेश्चन बनता है। जसवंतपुरा क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में आता है। यह अरावली का मुख्य भाग न होकर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन ऊंचाई के क्रम में आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है उसका सबसे पसंदीदा टॉपिक है आरपीएससी और आदिनस्त बोर्ड। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनाती है। तो अपन चलो शुरुआत करते हैं। इसमें आता है सबसे पहला डोरा पर्वत। ये डोपा नहीं है, डोरा है, ठीक है। डोरा याद रखना, डोरा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 869 मीटर। पश्चिमी राजस्थान और जालोर क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोरा पर्वत। ये बहुत सी बार किया कि पश्चिमी राजस्थान का सर्वोच्च शिखर, तो ये बहुत याद रखना, भूल मत जाना इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें इसराना बाकर। जब भी बाकर आ जाए, याद रखना, जब भी बाकर आ जाए पीछे तो वहाँ पर फिक्स होएगा जो जालोर आंसर आएगा। जैसे इसराना बाकर हो गया, केवल बाकर आ जाए तो नाम के पीछे आना चाहिए बाकर, याद रखना है भी बाकर। तो ये क्या हो गया? इसराना बाकर। ये कहाँ पर स्थित है? जालोर में। 839, इसकी 869, 839 इसकी होगी। इसराना बाकर के बाद आपको बात करते हैं रोजा बाकर। ये कहाँ पर है? जालोर में। 1730 मीटर है। जालोर की तिरुडाल पहाड़ियों में प्रमुख है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रोजा बाकर, इसराना बाकर, लास्ट सुंदा माता का अपन ने पढ़ा होगा। जालोर रानीवाड़ा, अभी सांचौर में भी बोलते हैं रानीवाड़ा में, जालोर रानीवाड़ा। यह प्रसिद्ध सुंदा माता मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है यहाँ पर? सुंदा माता। 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपी यहीं शुरू हुआ था, 2006 भी याद रखना। और यहाँ पर भालू अभयारण्य, ठीक है, बियर सेंचुरी। इसके बाद बात करें अपन झारोला बाकर। इसकी ऊंचाई, ये भी जालौर में, 588 मीटर आपके, ठीक है। झारोला बाकर कहाँ पर है? बीकानेर में, ये याद रह जाएगा। इसके बाद आते हैं कांचनगिरी या कनकाचल। कांचनगिरी या कनकाचल, ये भी जालौर में है। और सुवर्णगिरी, ये सुवर्णगिरी भी कहाँ है? यह कनक, ये जालोर दुर्ग क्षेत्र। सुवर्णगिरी दुर्ग या जालोर दुर्ग, सुवर्णगिरी पर्वत या कनक पर्वत पर ही स्थित है। इसी पहाड़ी के नाम से याद रखना, इसी पहाड़ी के नाम से कहा जाता है। जैसलमेर के सोनारगढ़ से अलग है, याद रखना। सोनारगढ़ अलग होता है और सुवर्णगिरी अलग होता है, ये याद रखना। बहुत से बच्चों में कन्फ्यूजन, सुवर्ण और सोनारगढ़ अलग अलग है, याद रखना। और जैसलमेर में चल जाएगा, या जालोर में आ जाएगा। तो ये अपन ने पढ़ लिया है चोटियाँ। इसके बाद अगर अपन एग्जाम के हिसाब से देखें तो इस ट्रिक को याद रख कर सकते हैं, जिसमें अपन को जालोर की सारी चोटियों के क्रम वाइज याद हो जाएगा। डोरा इस रोज सुंदर झाड़ू लगाएगा, डोरा इस रोज सुंदर झाड़ू लगाएगा, तो डोरा से डोरा पर्वत हो जाएगा। इससे इसराना बाकर, रोज से रोजा बाकर, सुंदर से सुंदा पर्वत, और झाड़ू से जालोर बाकर। ताकि अपन को अगर जालोर या पश्चिमी राजस्थान की चोटियों के क्रम पूछा जाए तो अपन आराम से कर सके। तो ये अच्छी ट्रिक हो जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, आज का वीडियो ख़त्म होता है। आपको पसंद कैसा है? अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके लिए ये मेहनत की गई है।